गुड मॉर्निंग मेरे बहन भाइयों। मैं आज आप लोगों को ये बताने के लिए आई हूँ कि एयर कैसे हमारे लिए मेडिसिन के तौर पर हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन और एंजाइम से होने वाली कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं उसके लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हार्मोन और एंजाइम एक्चुअली है क्या और हमारी बॉडी में क्या वर्क करते हैं और कौन कौन से आर्गन से जो है हमारे लिए फ़ायदा है ऑक्सीजन पहुंचने से। तो सबसे पहले हम हार्मोन को लेते हैं और एंजाइम को लेते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स यही जो सेल्स का एक ग्रुप होता है जो ग्लैंड्स बदल जाता है, वो कुछ सिक्रेट करती हैं, उसमें हार्मोन भी सिक्रेट करती हैं और एंजाइम भी सिक्रेट करती हैं, खुद बनाती हैं। हम बाहर से नहीं खाते हैं आर्टिफिशियली, वो तो दवा के तौर पे हम ले लेते हैं, लेकिन हम खाने में नहीं खाते हैं, इसको खाने में नहीं खा सकते। ये हमारे बॉडी के अंदर खुद सेल्स बनाती हैं, उनको बनाना पड़ता है। अगर नहीं बनाएंगे तो हमारी जो एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बॉडी में है वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एंजाइम के प्रेजेंस में और हार्मोन की कमी से बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, और एंजाइम की कमी से भी बहुत सारी, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो बॉडी में जो होते हैं वो एंजाइम्स के प्रेजेंस में ही होते हैं। तो मेरे बच्चों, भाइयों बहनों, जो दो तरह के जो होते हैं ये ग्लैंड्स होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये सेल्स का एक ग्रुप होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम निकलता है, और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हैं, उनसे हार्मोन निकलता है। अब जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो मेन बीमारियां हैं उसमें जो हार्मोन निकलते हैं उसकी कमी से जो बीमारी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारी जो है क्या कहते हैं यहाँ पर जो है सबसे मेन चीज़ तो थायराइड जो है क्या कहते हैं, ये यहाँ पर है थायराइड ग्लैंड, और उसके बाद एपीथायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड से आजकल देखिए आप महिलाओं को थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इससे जो है इसकी जो है जो इसमें से हार्मोन जो निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, उससे बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर बीमारी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, सांस फूलती है, और क्या कहते हैं हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है, और हमारी जो है बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो डाउन हो जाती हैं। इस हाइपरथायरॉइडिज्म से भी यही चीज़ें होती हैं। तो हमें जो है हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन क्यों कम निकालती हैं, इसके लिए हमको क्या इलाज करना है, ऑक्सीजन से हम किस तरीके से इसका इलाज करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खाने का डाइजेशन होता है, वो हमारा खाने का डाइजेशन वो एंजाइम के ही प्रेजेंस में होता है मेरे भाइयों बहनों। तो जब उसके अंदर से एंजाइम ही नहीं निकलेंगे हमारे ग्लैंड से, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो है स्टमक है, तो स्टमक से जो है पेप्सिन एंजाइम निकलता है, पेप्सिन एंजाइम निकलता है। इसी तरीके से पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज भी एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, मतलब उसमें से हार्मोन भी निकलता है, उसमें से एंजाइम भी निकलता है। तो इसके एमाइलेज है, लाइपेज है एंजाइम। तो ये एंजाइम जब कम बनेंगे तो हमारा खाना पच नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और जब खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि वो जो पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, वो ब्लड के थ्रू फिर हमारे सेल्स में नहीं जा पाएंगे, और हमारे सेल्स को फिर जब वहाँ पे कैटाबॉलिज्म होगा, यानी जब वहाँ पे जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो, तो एनर्जी हमें मिलती है, वो एनर्जी हमको नहीं मिल पाएगी, फिर हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी। इसके लिए जो है हमको अपने, जो मैंने आपको फिर वही बताया है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेश ऑक्सीजन जो एयर में होती है, फ्रेश एयर में होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे हमारे थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन पहली चीज़ नहीं बनेगी, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको मॉर्निंग में टहलना चाहिए। मॉर्निंग में हम फ्रेश एयर जब लेंगे तो हमें ऑक्सीजन जब जाएगी, तो जिनके मान लीजिए थायराइड नहीं है तो उनको थायराइड नहीं होगी, और अगर जिनको है थायराइड तो उनकी काफ़ी उनको जो है उससे रिलीफ मिलेगा, मज़ीद और थायराइड नहीं बढ़ेगी उनकी, मतलब जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो कम होती चली जाती हैं बच्चों, कम होती चलती, इनएक्टिव होती चली जाती हैं, वो एक्शन में नहीं रहती हैं, तो एक्टिव हो जाएंगी और जो है थायरॉक्सिन हार्मोन निकलने लगेगा। इसी तरीके से जो हमारी जो है क्या कहते हैं
ये पैंक्रियाज के अंदर जो हमारी अल्फ़ा बीटा ग्लैंड्स हैं वो जो क्या कहते हैं हार्मोन निकालती हैं, इंसुलिन हार्मोन निकालती हैं, वो इंसुलिन हार्मोन अगर नहीं निकलेगा, वो अल्फ़ा बीटा जो सेल्स हैं अगर वो इंसुलिन हार्मोन नहीं बनाएंगी, तो क्यों नहीं बनाएंगी? क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। वही चीज़ है, उनको जो है क्या कहते हैं फ्रेश एयर से ऑक्सीजन नहीं जा रही उनके अंदर, तो उनके सेल्स को एनर्जी जब नहीं मिल रही है, जब उनके सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो कैसे डेवलप करेंगे, कैसे जो है क्या कहते हैं उनका जो है ग्रोथ हो, एक्टिवनेस आएगा। तो इसके लिए हमको फ्रेश एयर में फिर वही है कि ऑक्सीजन हमारे लिए एज ए मेडिसिन फॉर दिस थिंग। ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी की सभी सेल्स के लिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए भी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन के लिए, एंजाइम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमको जो है क्या कहते हैं जब हम ऑक्सीजन को ले जाएंगे तो हमें पैंक्रियाज जो सही हो जाएगा और उनसे इंसुलिन हार्मोन, जिनके अगर डायबिटीज़ नहीं भी है, शुगर की बीमारी नहीं भी है, तो उनका जो है शुगर नहीं होगी कभी, और उनका जो पैंक्रियाज है वो नॉर्मल रहेगा। इसके लिए वॉक करना पड़ेगा, और उनको जो है कहते हैं जब वॉक क्यों नहीं कहते हैं बार बार कि वॉक करिए, डॉक्टर भी कहता है वॉक करिए, तो जब वॉक करेंगे तो उससे जो है आपका एंजाइम हार्मोन जो है बनने लगेगा, इंसुलिन हार्मोन, और नॉर्मल वे में रहेगा, जिससे कि आपको कभी भी डायबिटीज़ नहीं होगी, और जिनको है वो भी सही हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारा एंजाइम, जैसे एंजाइम मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो इसमें जो हमारा क्या कहते हैं आमाशय है, स्टमक है, तो स्टमक की अंदर की जो दीवार है उसमें जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है वो एंजाइम निकलता है, पेप्सिन एंजाइम निकलता है। जो पेप्सिन एंजाइम हमारी जो खाना हम खाते हैं तो उसमें जो है जो प्रोटीन है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करने का काम करता है मेरे बच्चों। अगर मान लीजिए कि पेप्सिन एंजाइम की कमी हो गई तो हमें इंडाइजेशन हो जाएगा, हमारा अपच हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से जब आगे और खाना हमारा जाता है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, तो वहीं पर साइड में जो है कहते हैं पैंक्रियाज होता है, उस पैंक्रियाज से जो है वो जो है लाइपेज, एमाइलेज ये निकलता है, जिससे कि हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट का और क्या कहते हैं उसका डाइजेशन होता है। तो ये एंजाइम हमारे बॉडी के लिए, और बहुत बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम वर्क करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको मोटे तौर पर जो बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल चल रही हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को ऑक्सीजन एज ए मेडिसिन, एज ए टैबलेट आपको लेना है। मॉर्निंग वॉक करना है आपको, मॉर्निंग वॉक इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। मॉर्निंग वॉक आपको बहुत ज़रूरी है। आप सुबह जो है ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए, जिससे कि आपकी जो सेल्स हैं बॉडी की वो आपकी जो है एनर्जाइज्ड रहें, और वो जो है उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपके अंदर बॉडी में रहे, जिससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना हो पाए, मेटाबॉलिक हमारा डिफेक्ट ना हो पाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो और हमें तरह से कोई बीमारी ना हो, क्योंकि ये सब इन्फेक्शनल डिजीज़ नहीं है, ये फंक्शनल डिजीज़ है जो आजकल लोगों को हो रही हैं, सिर्फ पॉल्यूटेड जो है क्या कहते हैं एयर से हो रही हैं। तो पॉल्यूटेड एयर आपको हर वक्त मिलता रहता है, तो थोड़ी सी देर के लिए मॉर्निंग में अगर आप 1 घंटा आप जा करके आप वॉक करें और आप जो है फ्रेश एयर जैसे डीप ब्रीथ लें, खूब डीप ब्रीथ लें और फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन को भरें, जिससे कि पूरे बॉडी के अंदर सारी सेल्स में, सारे जो है ग्लैंड्स में, सारे आर्गन में पहुंच जाए। मेरे बच्चों बस यही मुझे बताना था आपको। धन्यवाद।